हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम पिछले वीडियो में मैथ का एक लाए थे पार्ट 1 करके, जिसमें वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट में वास्तविक संख्या और कुछ उसमें बहुपद को ऐड किए हैं। उससे आधारित जो भी इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होगा आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको बढ़िया से देखिएगा और नोट करते जाइएगा कॉपी में, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए और परीक्षा में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हम टाइप आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्तम समावर्तक यानी मौसो पूछ रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि सबसे पहले कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या या इसी को आपको रूढ़ संख्या कहते हैं। ये पिछले वीडियो में भी बताए थे। जिसका दो भाजक हो, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। देखिए इसका 2 भाजक है, या तो 1 से भाग लगेगा, इसलिए स्वयं 2 से भाग लगेगा, इसे इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका 2 भाजक है और दोनों अलग होगा। और छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। जैसे 3 भी देखिए 1 से भाग लगेगा या तो 3 से लगेगा, इसका 2 भाजक है, दोनों अलग अलग है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब आता है एक क्वेश्चन में है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या क्या होता है? यौगिक संख्या कहिए या इसी को संयुक्त संख्या कहिए या इसी को भाज्य संख्या कहिए, सब बात एक ही होता है। क्या होता है? जिसका 2 से अधिक भाजक है। 2 से अधिक भाजक जैसे हम 4 लें, इस 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और स्वयं 4 से भी लग जाएगा। देखिए इसका भाजक 2 से अधिक है, इसलिए ये यौगिक संख्या या संयुक्त या भाज्य। सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होता है, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ये 2 और 4 का ये हमको क्या बोला है? मौसो बताए। तो मौसवा क्या होगा? दोनों में जो कॉमन होगा वही मौसवा होगा। 4 और 2 यानी 2 और 4 में कॉमन क्या है? 2 और 4 में कॉमन है 2, इसलिए इसका मौसवा हो गया 2। आपको यही क्वेश्चन पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड है। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? देखिए इसको ऐसे हम तोड़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड इसको कहते हैं। जैसे यहाँ 2 से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 सती 14, 1 बच जाएगा 6, 2 अठी 16, 78 दूना 156। फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 1 बचेगा 9, 2 नमा 18, 39 दूना 78। फिर यहाँ देखिए 3 से लग रहा है, 13 तिया 39, फिर 13 से लग रहा है 1। अब 156 को अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 क्या बार में? 2 बार, इसलिए 2 पावर 2 लिख दिए। 3 एक ही बार में है तो 3, और 13 भी एक ही बार है। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 पावर 2 गुना 3 गुना 13। देखिए ऑप्शन देखिए कहाँ है? 2 पावर 2 3 गुना 13, यानी ऑप्शन बी में है इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि परिमेय संख्या 9/75 का दशमलव रूप क्या है? यानी ये अशांत है, शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है, शांत है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताए थे अगर कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में है, जहाँ p और q सभाज्य संख्या है, यानी ये दोनों का मौसम एक होना, और उस q का जो है गुणनखंड 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में आ जाए तो ये आपका शांत हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आ जाएगा तो वो होगा आसान। अगर ये, लेकिन ये p और q याद रखना सभाज्य संख्या, अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 से 25, क्या आया? 3/25। अब देखो p ऊपर वाला नीचे वाला q, p से हमको कोई मतलब नहीं, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करिए अभाज्य गुणनखंड, 5 लगेगा फिर 5 लगेगा,
बताइए ये 3 और ये 25 का बार यानी 2 तो नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 पावर 0 ले लेंगे। अब देखिए 5 क्या बार में 1 2, हम लिखेंगे 5 का पावर 2। तो क्या इस रूप में आ गया? जब इस रूप में आ जाएगा तो वो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। तो अगर इस रूप में नहीं रहता तो अशांत तत्व, इस रूप में आ गया तो ये हो गया आपका शांत। तो ऑप्शन इसका देखिए शांत किधर है? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे भी पिछले वीडियो में सब क्वेश्चन किए थे, आपको रिवाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब क्या बोला, बहुपद का आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता बहुपद है एक 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसका शून्यक क्या है? देखिए पहले ही बहुपद है। बहुपद क्या होता है कि बहुपद क्या होता है, अगर कोई चर x में बहुपद है तो x का पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। तो ये बहुपद देखिए पावर 2 है, और ये देखिए पावर अगर जिस बहुपद का 2 रहेगा तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात। और पद क्या हुआ है? 1 2 3, ये त्रिपदी बहुपद है। पद है 3, टर्म 1 2 3 है तो ये त्रिपदी बहुपद है। घात 2 है, इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। अब इस बहुपद को कहा है क्या? इस बहुपद का शून्यक क्या है? इस बहुपद का, ये द्विघात बहुपद है, इसका द्विघात बहुपद के, अब देखिए घात अगर 2 है तो शून्यक भी 2 होगा। घात 1 हैगा तो शून्यक 1 होगा। घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे। अगर घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद होंगे, शून्यक 3 निकलेंगे। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखना, ये सब बात। ये बहुपद है और इस बहुपद का शून्यक निकालना। तो देखो किसी भी बहुपद को, ये x में है ना, x में है तो इसको हम p ऑफ x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, f ऑफ x मान लीजिए। किसी बहुपद का अगर शून्यक निकालना हो तो उसको पहले 0 के बराबर कर लो, इसको 0 के बराबर कर लो। तो इसको हम क्या कर लिए? 0 के बराबर कर लिए। अब 0 के बराबर कर लिए, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। जब 0 के बराबर आ गया तो अब समीकरण, ये बहुपद अब समीकरण के रूप ले लिया। अब इसको हम तोड़ लेंगे। तो बताइए ऐसा फैक्टर जो है फर्स्ट इंटू लास्ट होता था। फर्स्ट इंटू लास्ट क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? ये -6x² आएगा। अंतिम में चिन्ह माइनस है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए तो -6 आया, और यहाँ माइनस है तो घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, यानी +5x आना चाहिए। यानी दो -6x² का दो ऐसा फैक्टर लेना है कि घटाने पर +5x उड़ जाए और गुना करने पर -6x² उड़ जाए। तो देखिए ऐसा फैक्टर क्या होगा? तो ऐसा फैक्टर 6x और -x होगा। बताओ देखो, ये 6x में एगो x घट गया तो 5x उड़ जाएगा प्लस में, और ये 6x और -x को गुना करेंगे तो देखो -6x² उड़ गया। ठीक है, अब ये फैक्टर उड़ गया, तो अब दो में कॉमन लो, दो में देखो 3x² है, 6x है, ये दोनों में क्या कॉमन है? 3x लिए। कॉमन जितना लेंगे उतना से भाग देंगे। 3x² लिए है दोनों में से, 3x कॉमन लिए है तो दोनों में 3x से भाग दो। 3x से भाग देगा तो 3 कट जाएगा, एगो x कट जाएगा, इसमें एगो x बन जाएगा। 3 दूना 6, ये क्या हो गया? 2, x कट जाएगा। ये दोनों में कुछ ने कॉमन क्या ले लिए? -1 ले लिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो है वही, और एक जो कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे तो जो है वही। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में तो ये प्लस में हो गया। इधर क्या है? 0। ये दोनों देखो हमेशा मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों में क्या कॉमन है बताओ? ये दोनों में x+2 कॉमन है, x+2 ले लिए, और इधर क्या बच गया? 3x - 1 बराबर क्या हो गया? 0। अब दो संख्या अगर गुना में है और वो 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो a 0 होगा तब 0 रखेंगे तो 0 गुना b 0 होगा, या तो b 0 होगा तब न 0 गुना a रखेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब ये दोनों, या तो दोनों 0 होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि x+2 बराबर 0 रख लिए। अब फिर क्या करेंगे? 3x - 1 बराबर क्या लिए? 0 लिए। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आया? -2 आया। यहाँ से 3x है, ये माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में हो गया। ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस में होता। x का वैल्यू क्या हो गया? 1 क्या हो गया? 3। आपको देखना है कि x का वैल्यू एक -2 और x का वैल्यू एक 1/3 प्लस में। देखिए +1/2 है, यहाँ 2 है तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो माइनस में है, नहीं होगा, -1 नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में x का वैल्यू 1/3 है और x का वैल्यू -2 है, तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका डी। चलिए बिल्कुल आराम से बता रहे हैं और बढ़िया से नोट करते जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना? 4 नंबर क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
5 में क्या बोला, देखिए बहुपद दे दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, कहा इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। आप समझिए, किसी बहुपद, अगर कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी बहुपद का रूप होता है, याद रखना। इस रूप में बहुपद है जिसमें एक्स स्क्वायर गुना वाला ए होता है, एक्स गुना वाला बी होता है, और जो एक्स से फ्री है उसको हम सी कहेंगे, ठीक है। तो ये द्विघात एक बहुपद है, और द्विघात अगर बहुपद है, इस बहुपद के शून्यकों का योगफल को हम क्या कहेंगे, द्विघात है तो 2 शून्यक होगा तो अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस बी बाय ए हो जाता है। अगर शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है, सी बाय ए हो जाता है। ये द्विघात बहुपद के शून्यक का योग हुआ और ये गुणनफल हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। तो ये द्विघात एक बहुपद है, और द्विघात बहुपद में याद रखना एक्स के गुणाम जो रहेगा उसको ए कहेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणाम जो रहेगा ए होगा, एक्स के गुणाम जो रहेगा वो बी होगा, जो एक्स से फ्री है वो क्या होगा, सी होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन 5 में बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, यानी शून्यकों का योगफल बोला। तो बताओ अभी तुरंत बोले, एक्स स्क्वायर के गुणाम यहाँ कुछ नहीं है तो ए बराबर 1 हो गया। यहाँ एक्स का गुणाम जो रहता है उसको हम बी बोलते थे, बी बराबर क्या है 7 है, और जो एक्स से फ्री रहता है उसको सी बोलते थे, सी बराबर क्या है 10 है। तो अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा योगफल ना आपको खाली पूछा है तो बैठा दीजिए, माइनस बी का जगह पर है 7 और ए का जगह पर 1 है, तो कितना हो गया, -7 हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी। देखिए -7। अगर अल्फा इंटू इसी में बीटा पूछता क्या लिखते बताइए, सी बाय लिखते, तो सी का वैल्यू कितना था 10, इसका वैल्यू कितना 1, ये होता है 10, लेकिन ये पूछा नहीं, अगर पूछता तो ऐसे निकाल लेते, ठीक है। चलिए अगर इसी में द्विघात बहुपद बनाने के लिए कहता तो ये अल्फा प्लस, तो क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है फार्मूला। अगर शून्यकों का योगफल दिया रहे, गुणनफल दिया रहे, कहेगा द्विघात बहुपद बनाए, ये फार्मूला बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है बहुपद एक दिया हुआ है 3x स्क्वायर और -x-4। अब इसका कहता है शून्यकों का गुणनफल निकाले। अभी तुरंत बताए कि शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा, द्विघात है ना, द्विघात है, देख लो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद रहे तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए होता है, क्या होता है, सी बाय ए। तो देखो पहले बताओ, एक्स स्क्वायर गुणाम जो रहता है वो ए होता है, ए यहाँ कितना है 3, एक्स के गुणाम जो रहता है वो बी होता है, तो बी कितना होता है -1 है, और जो एक्स से फ्री होता है वो सी होता है, सी की जगह पर क्या -4 है। तो देखिए सी की जगह पर कौन है, -4 बता दिए, ए की जगह पर कितना है 3, ये ऑप्शन हो गया। खोजिए ऑप्शन 6 का ऑप्शन कितना है, -4/3 आता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे, जब 2 संख्या का मौसवा निकालेंगे और 1 आ जाए तो वो होगा सहभाज्य संख्या का जोड़ा, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, एक 14 है पहला में और एक है 35। मौसवा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन लो वही मौसवा, दोनों में 14 और 35 में कॉमन आ जाएगा 7, इसका एचसीएफ क्या आ गया 7, ये सहभाज्य संख्या होगा, नहीं सहभाज्य संख्या होने के लिए मौसवा 1 होना चाहिए, इसका मौसवा 7 आ गया, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 31 और 93 है, इसमें देखो 31 या 93, इसका दोनों में कॉमन हो गया 31, इसका मौसवा 1 नहीं आया है, इसलिए ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए सी, 18 और क्या है 25। अब बताओ इसमें कोई कॉमन है, कुछ आपको लग रहा कॉमन आएगा, कुछ नहीं कॉमन है तो जानो एचसीएफ इसका होगा 1, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब 2 संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 आ जाएगा तो यही होगा सहभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का आंसर। डी देखिए, डी है 32 और 62, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन हो जाएगा तो एचसीएफ 2 हो जाएगा, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए समझिए, कहता है पाई है, आप जानते हैं पिछले वीडियो में बताया है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। और पाई अगर है तो पाई में कुछ भी जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, भाग कर दीजिए, सब अपरिमेय ही होगा। जैसे मान लीजिए
अगर पाई लिखा तो ये अपर में हुआ, अगर कोई कहेगा पाई बाई 2 है वो भी अपर में है, पाई प्लस 3 है क्या होगा, पाई में कोई चीज जोड़ दीजिए घटा दीजिए, जैसे 2 पाई कह देगा ये भी अपर में है, पाई में गुना कर दीजिए, कोई कहेगा पाई बाई 7 क्या ये भी अपर में होगा, पाई आ गया तो समझिए अपर में, ठीक है। तो एक पाई क्या है अपर में संख्या का, 8 का जो ऑप्शन हो गया आपका डी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये 4 ऑप्शन में खोजना है किसका शांत है। तो आपको क्या करना, पहला देखिए ऑप्शन में है 32/51, पहले कुछ सोचना, ये कट भी रहा नहीं कटेगा, अगर कट जाएगा तो काट देना, ये सोचो 91 को अगर तोड़ेंगे तो 13 सती 91 नीचे वाला आ जाएगा। तो ये शांत खोजने के लिए नीचे वाला 2 और 5 का क्रम में होना चाहिए, उसका गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए सिर्फ। अगर 2 और 5 का गुना है नीचे वाला अंश बटा हर नीचे वाला 2 और 5 का गुना में है तब शांत होगा, और नहीं है तो अशांत। ये देखिए इसको तोड़िएगा तो 7 गुना 13 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये शांत नहीं होगा। अब देखिए 19/80 है, ये कट रहा नहीं कट रहा है। अब 80 को अगर तोड़ेंगे, देखिए अभाज्य गुणन करिए 80 को, 2 से 40, 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5, अब देखिए 5 से, ये देखो सब आ रहा है 2 और नहीं तो 5, इसका मतलब इस रूप में है। हम समझ गए कि 9 नंबर का जो ऑप्शन होगा बी होगा ये शांत। अब देखिए अगर आप सी देखिए, सी में है 23/45, 45 को तोड़िएगा 3 तिया 9 और 9 बचे 45, देखिए 5 तो मिल रहा लेकिन एगो 3 आ गया, इसलिए इसका आभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 होना चाहिए तभी होगा शांत, बाकी बात सब क्या होगा अशांत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही, मतलब अगला डी ऑप्शन भी वैसा ही है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या दिया है, एक बहुपद दिया पी ऑफ एक्स बराबर x² - 2x - 3। अब इसमें बोला क्या आपको p1 p-1, सीधा क्वेश्चन सिंपल है, जहां x है वहां -1 रखा हुआ है, देखो बॉक्स में x था, ऐसे ही कंपेयर करो, इस बॉक्स के जगह पर क्या रखा है -1, यानी x जगह पर -1 बैठा देंगे, जहां जहां x है वहां -1 बैठा देंगे। देखिए यहाँ भी x है तो यहाँ -1 बैठा देंगे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का पावर कुछ भी एक ही होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुना 1 2, ये -3, देखो ये 1 प्लस में 2 भी प्लस में थे 3, ये 3 घट के क्या आ गया 0, यानी पी ऑफ -1 का वैल्यू क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर हो गया ये टी। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आया है परीक्षा में। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 11 क्या है ध्यान सुनना, कहता है यदि किसी बहुपद के शून्यक -2 तथा -3 है, यानी एक शून्यक है अल्फा दिया -2 और बीटा दिया है -3, ठीक है। यदि किसी बहुपद के, इसका मतलब 2 शून्यक दिया है द्विघात बहुपद, कहता है बहुपद क्या होगा, ठीक है। अब इतना खोजते रहेंगे हम क्या होगा बहुपद, तो क्या करना लॉजिक इस्तेमाल करना, अल्फा दे दिया बीटा दे दिया तो तुम सीधा अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल निकाल लो, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू -3 होगा ना, तो -3 बिठा दिए, अरे प्लस है तो प्लस है इसमें, जैसे देखो समझो ये हम रख दिए हैं क्या -2 और यहाँ प्लस है, अभी की जगह पर -3, तो प्लस माइनस माइनस है ना होता है, -2 और -3 ये क्या हो गया -5, अल्फा इंटू बीटा क्या हो निकाल लो, अल्फा का वैल्यू कितना है बताओ -2 और बीटा का वैल्यू कितना है -3, ये क्या होगा 6। अब द्विघात यानी बहुपद बना लो, बहुपद क्या होता है बताओ x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस बैठा दो और जो आएगा वही चारों ऑप्शन खोज लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला -5, अब ये पहले से माइनस है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और अल्फा प्लस इंटू बीटा का वैल्यू कितना आएगा 6। अब यही ना होगा ऑप्शन, देखो x² + 5x + 6 खोजो, x² + 5x + 6, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। समझ में आया, लॉजिकल लगाना है क्वेश्चन में, और ये सब बेहतर क्वेश्चन है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखो 12 में क्या है, किसी संख्या को जब 61 से भाग देते हैं, कोई संख्या है मान लो ये संख्या x है, इसमें हम कितना से भाग देंगे 61 से, चलो 61 से भाग कर दिए, तो कहता है 61 से भाग दिया जाता है तो भागफल 27 आता है, इधर लिखते हैं भागफल, ये हो गया भागफल, ठीक है 27 आता है।
और कहता है शेष आता है आपका 32, शेष नीचे में 32, ई हुआ शेष, ई हुआ भागफल, ई हुआ आपका भाज्य यहाँ वाला, और यहाँ वाला होता है भाजक। आप जानते हैं ये सब बात। एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। तो आप बैठा दीजिए, देखिए एक्स एक मान आपको पूछा, संख्या एक्स हम संख्या मान लिए थे, एक्स एक्स में भाग दिया तो एक्स क्या होगा, भाज्य है। भाजक कितना है आपका 61, भागफल कितना है 27, शेष कितना है 32। ये दोनों को गुना कीजिए, 32 जोड़ दीजिए, जो आएगा वही हो सब। तो 61 में 32 से गुना कर दीजिए, नहीं 61 को हम 27 से गुना कर देंगे, 61 को हम 27 से गुना कर देंगे, करिए 7 हो गया, ये 46 हो गया, ठीक है। एक ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 7 4 10 गुना कर दिए, इतना आया। अब प्लस 32 को जोड़ दीजिए, तो ये 9 7 10 1079, अरे गुना गलत कर दिए, 61 गुना 7 7 42, ठीक, ये 2 और अरे गुना गलत कर दिए, चलो गुना गलत कर दिए, 61 गुना 27, ठीक है 27 है ना था क्वेश्चन में, हाँ 27 है। चलिए 7 आई 7 42, एक्स करेंगे तो ये 2 आई 6 गुना 12, ये 7 4 6 1, ठीक है। अब इसमें जोड़ना है कितना है 32 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 9 7 6 1 16 79। देखिए एक्स 16 79 कहाँ है, बी, ऑप्शन नंबर बी, ये आएगा 16 79 एक्स का वैल्यू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बहुत बढ़िया, यदि इतना बराबर इतना है, मतलब 156 बराबर कितना है 2 को पावर x का गुना 3 पावर y का और 13 को पावर z का। तो कहा है कि x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, 156 को अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। पहले अभाज्य गुणनखंड इसे करते हैं, ध्यान दो, 2 सत्ते 14, 1 2 8 16, 8 दूना 16, 7 दूना 14 15, 2 से ये 2 तिया 6, 1 2 नुमा 18, 3 से 13 तिया 39, 13 से 1, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 को 2 है तो 2 पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। 3 एक के योग है, 3 एक के योग पावर 1 लिखेंगे, 13 भी एक के योग है, 13 पावर 1, और इधर क्या है 2 पावर x 3 पावर y 13 पावर z, है ना। देखो 2 आधार बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 2। देखो इसका आधार बराबर 3 3 3, तो इसका पावर भी बराबर हो जाएगा, तो y बराबर क्या हुआ 1। देखो 13 आधार बराबर है तो इसका पावर भी बराबर हो जाएगा, तो z बराबर क्या हो गया 1। अब आपको कुछ भी पूछे, अगर जोड़ने के लिए कह देगा तो तीनों को जोड़ दीजिए। आपको पूछा y प्लस z बराबर, तो देखिए वो x2 ये 1 कितना हुआ 4 हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी में देखिए आपको कहीं जोड़ दे देगा, कभी घटा देगा, तो आप कर लीजिएगा, ऐसा टाइप क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो आराम से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता 5 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात बताइए। देखिए 5 15 और 20, इसका आपको लॉसो यानी एलसीएम और HCF का अनुपात बताना है। तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए, आप जानते हैं, आप जल्दी जल्दी निकालना चाहते तो इसे निकाल लीजिए, 15 20 तुरंत ऐसे निकालेंगे, 5 लगा दिए, 1 5 3 15 5 20। अब देखिए नहीं लग रहा है तो गुना कर देंगे, कितना आ गया 15 15 चौका 60, इसका हो गया 60। अब HCF तो हम कहते हैं कॉमन, देख लो तीनों में क्या, 3 है तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है 5, 5 हो गया। HCF निकालने के लिए खाली कॉमन देख लो। अब बताओ कहा क्या अनुपात निकाले, तो अनुपात मतलब क्या हुआ बटा, यानी एलसीएम का अनुपात, और ये कट गया कितना बार 12 बार, 1 बार, तो क्या हुआ 12 बटा 1 का मतलब हुआ 12 अनुपात 1 हो गया, ठीक है, बिल्कुल आसान था। चलिए तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन क्या है डी है, ऑप्शन नंबर डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 2 लगातार संख्याओं का मौसम, देखो 2 लगातार संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है। जैसे 1 लिए, इसके बाद 2 लगातार है ना, 1 के बाद मौसम 1, जैसे
70 है, 71 है, लगातार है ना, इसका मौसवा 1 होगा। जैसे 99 है, 100 है, लगातार है, इसका मौसवा 1 होगा। देखो समझ लो, दो लगातार कहे या कर्मागत कहे, उस सब का मौसवा 1 होता है, या कर्मिक कहे। और अभाज्य संख्या का भी दो अभाज्य संख्या का मौसवा भी पूछे तो 1 होगा, समझे कि नहीं। एक जुड़वा अभाज्य संख्या होता है, अगर जुड़वा अभाज्य संख्या भी बोले तो उसका भी मौसवा क्या होगा, 1 होगा। हमेशा याद रखना, लगातार दो लगातार का मौसवा 1 होगा, कर्मिक कहे वही बात हुआ, समझे कि नहीं। और जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहे तो उसका भी मौसवा 1 होगा। अभाज्य संख्या अगर भी दे देंगे तो उसका भी मौसवा 1 होगा, ये सब ध्यान रखना। जिसका जिसका मौसवा 1 होता है उसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसलिए जुड़वा अभाज्य संख्या का भी मौसवा 1 होता है, इसलिए वो भी सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो मौसवा ये 1 होता है, तो ये बात को ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q 0 के बराबर ना हो। और p और q क्या है, देखो परिमेय संख्या, पहला बात ऑप्शन नंबर ए है, ये 2 + √3, जो रूट में बचा रह गया, रूट से नहीं निकला, वो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे बी देखिए 5 माइनस, इसमें ही रूट लगा हुआ है, रूट से नहीं निकल सकता, इसलिए ये अपरिमेय हो गया। सी देखिए √3 √5, ये भी रूट लगा है, कभी कटेगा नहीं, हटेगा नहीं, रूटे में रहेगा, इसलिए ये अपरिमेय है। लेकिन आपको परमेय पूछा तो समझ गए कि परमेय अब यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों कि देखिए 3 चौका 12 कट गया, ये √4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, और नीचे में √1 का वर्गमूल 1 हो गया, ये क्या हो गया परमेय संख्या, रूट से निकल गया इसलिए परमेय हो गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 16 का। चलिए 17 देखिए, 17 देखो, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हम अभी आपको बताया बहुपद अगर कोई भी है, अगर x में चर है तो चर का पावर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ गिनती वाला संख्या, 1 2 3 4 5 6 +1 +2 +3 4 5 ऐसा होना चाहिए, तो वो बहुपद होगा। अगर पावर उसका धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। निम्न कौन बहुपद नहीं है, देखिए यहाँ क्या है 2/3 x + 1, ये पावर 1 है, x चर में है, x है, तो ये बहुपद है। और ये 2 पद, पावर 1 जिसका है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। पावर 1 है तो रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद है तो उसका याद रखना, उसका शून्यक 1 होगा, ठीक है। और ये पद क्या होगा, एक द्विघ पद है। अगर इसको रैखिक बहुपद भी कहेंगे घात के आधार पर, और अगर 1 2 टर्म कहेंगे तो 2 पद भी है। जैसे यहाँ 2 - x² - है, देखिए यहाँ चर x है तो यहाँ पावर क्या है 2 है, इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। पावर धनात्मक है, द्विघात, और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, याद रखना। अब अगला देखो, अगला क्या है 17 बता रहे थे, वहाँ x था और √3 था। चलिए अगला 1/x - 1 है। अब देखो ये बहुपद नहीं है, इसका अब तुम कहेगा सर इसका भी पावर 1 है, नहीं, पावर व्यापक रूप ये होना चाहिए x² + bx + c, इस रूप का होना चाहिए। अगर इसको पलटेगा, इसको हम पलटेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो अगर हो जाता है तो वो बहुपद नहीं होगा। इसको हम पलटेंगे, अगर इसको हम पलट देंगे तो पावर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कहता कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। रैखिक बहुपद कौन है, सीधा समझिए। रैखिक बहुपद अभी तुरंत बोले जिसका चर x का पावर, अगर x में बहुपद है तो पावर 1 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ये देखिए पावर 1 है तो ये रैखिक बहुपद हो गया। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका ए होगा आंसर। बी देखिए x² 1/x + पहला नंबर की बहुपद है ही नहीं, क्योंकि देखो x पॉजिटिव है नहीं, यहाँ बटा में अगर ये पलट देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ये बहुपद ही नहीं, ठीक है। और दूसरा देखो सी x³ - 3x + 4, ये पावर 3 है तो इसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 चलते हैं। 19 देखिए, बहुपद x² - 11 के शून्यक बताए, अभी तुरंत पीछे बताए। पहला बात ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक 2 होगा। अगर बहुपद का शून्यक निकालना हो उसको 0 के बराबर कर दो, तो हम इसको भी बहुपद है, इसको हम क्या किए 0 के बराबर कर देंगे।
यहाँ से x का वैल्यू निकालो, क्योंकि x का मान ही उस x का जो मान आता है वही बहुपद का क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि वही मान बहुपद को शून्य कर देता है, इसलिए उसको हम शून्य कहते हैं। माइनस में है, इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस में। अब x बराबर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम बराबर किस पार भेजते हैं तो रूट चढ़ता है, ये द्विघात है इसलिए क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो यह देखो प्लस माइनस ये निकलेगा ही नहीं, यही हो गया आंसर, प्लस माइनस 11, यानी एक रूट अंडर प्लस 11 और एक रूट अंडर माइनस में है, माइनस रूट 11 और प्लस रूट 11। देखिए प्लस और माइनस, देखिए प्लस में है आई नहीं, इतने होगा, ई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक रूट प्लस में है और एक माइनस में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्या बोला कि x पावर यानी p ऑफ x इतना, x पावर 4 माइनस x पावर 4 2x क्यूब x प्लस 2 और g ऑफ x कितना है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कहता है p ऑफ x में g ऑफ x से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात कितना होता है। पहले तुम भाग दो तब न पता चलेगा, तो भाग कैसे देगा, तो x पावर 4 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 में कितना से भाग देगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बताओ x में कितना से गुना करेगा कि x स्क्वायर हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर करना, तो करो एक्स स्क्वायर करेंगे तो सबको एक्स स्क्वायर से गुना करना, इन्हें योग करना, इसको एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4, फिर ये 3x है और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x क्यों हो जाएगा, इसका 1 है, इसका पावर 2 जुट के, फिर ये 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया तो अब ये देखो पावर 3 है और यहाँ पावर भी 3 है x का, ये जुट जाएगा। अब देखिए यहाँ पावर 3 है ना और इसको हम गुना किए थे, बताओ क्या हो जाएगा, ये 3 है तो यहाँ सिर्फ क्या होगा, माइनस 2x क्यों है, प्लस 3x स्क्वायर है तो घट के योग बच जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो यही लिख दीजिए 2x स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस x, अब प्लस क्या है 2। अब बताओ एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो तुम कहेगा सर सिर्फ x से करो, x से गुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर इसको भी करेंगे तो माइनस ये क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर 2 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2x। अब बताओ ये माइनस है, ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, अब ये प्लस में है 3x स्क्वायर, ये माइनस में है, ये वो बच गया x स्क्वायर, और इधर माइनस 2x और प्लस x, तो ये क्या बच गया माइनस x, और इधर क्या प्लस 2। अब तुमको नहीं लगता है ये सेम, देखो एक बार में लगा दे, ठीक है, नहीं नहीं यहाँ माइनस 2x है माइनस x है, क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, ये सेम हो गया ना, ये क्या बार में लगा देगा, एक बार में लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, एक से गुना करेंगे तो फिर यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस कट गया तो ये 0 हो गया। लेकिन आपको यही इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, पहला आपको क्या बोला, अधिकतम पावर क्या है यहाँ 2, वही हो गया आंसर 2। अच्छा एक बात है, इसमें सुधार करना ऑप्शन जो है इक्वल नहीं है 2, लेकिन ये होगा, देखो भागफल का अधिकतम पावर क्या है 2, भागफल का अधिकतम पावर क्या है 2, तो 2 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन इसका सुधार कर लेना, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको भाग दो और पहला देखो अधिकतम पावर क्या हो गया भागफल का 2, बस 2 लिख दो, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना हम इसलिए कर दिए ताकि आप भाग थोड़ा सीख लें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन मिले ना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछे तो देखो तुम ऐसा लिख देना जिसको डायरेक्ट क्या होगा, पहले इसका बताओ, भिन्न का जोड़ करेगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा बीटा, बीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल क्या होता है
माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाय ए। ये कट गया तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय सी, इसलिए इतना बराबर डायरेक्ट होता है माइनस बी बाय सी। एकदम ध्यान रखना, अभी भी पूछेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो इतना बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय सी होता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है 21 में कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, यही ना, और ये एफ ऑफ एक्स, इसमें आपको क्या पूछा, इसका वैल्यू निकाले। तो आपको अभी तुरंत बताए एक्स स्क्वायर का गुणाम जो रहता है उसको ए कहते हैं, ए का वैल्यू 1। एक्स गुणाम जो रहता है वो बी होता है, तो बी का वैल्यू 1, और जो एक्स से फ्री रहता है वो सी का भी वैल्यू 1। तो आपको पूछा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इतना बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय सी। देखो माइनस बी का वैल्यू बताओ, माइनस फार्मूला से आया, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू क्या है 1, ये क्या हो गया -1 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इतना बराबर डायरेक्ट इतना कर लेंगे, इतना जरूरी नहीं कि अलग से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना ऐसा टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यदि बहुपद, एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, इसका शून्यक का योग 6 है, शून्यकों का योग 6 है, तो कहता है के का मान ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या दिया है 6, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, 6 दिया है, तो कहता है के का मान। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के बराबर होता है ना रे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, द्विघात में होता है। तो ये देखो यहाँ देखो एक्स के गुण, यहाँ ए क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर गुना में जो रहता है वो ए होता है, एक्स के गुना में जो रहता है वो बी होता है, बी क्या है यहाँ माइनस ए है ना, और सी क्या है 8। तो देखो यहाँ माइनस बी का वैल्यू की जगह पर हम क्या बैठाएंगे माइनस के, ए के वैल्यू की जगह पर ए, यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस, के बराबर क्या निकल गया 6 निकल गया। देखिए के बराबर 6, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका वैल्यू क्या होगा। ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में हम जानते हैं 3 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा, ये डायरेक्ट होता है फार्मूला सी बाय ए। सी क्या होगा देखो, इसमें त्रिघात में एक्स के गुणाम जो रहेगा, एक्स क्यूब गुणाम रहेगा वो ये होगा, एक्स स्क्वायर गुणाम जो रहेगा वो बी होगा, ठीक है, और एक्स गुणाम जो रहेगा वो सी होगा, सी की जगह पर -3, और जो फ्री रहेगा वो डी होगा, डी की जगह पर है 2, डी की जगह पर क्या है 2 है। तो आपको सी बाय 1 चाहिए, तो सी का वैल्यू देखिए -3, एक वैल्यू है 6, पता है सी बाय, ये कट गया 1 ये 2, क्या हो गया -1/2। ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या बोला देखिए, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, द्विघात बहुपद है और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बोला है आपको कितना है 8 है, यही नहीं होता शून्यकों का गुणनफल। तो कहता है ए का मान ज्ञात करें। आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाय ए, क्या होता है सी बाय ए। अब बताओ यहाँ से एक्स स्क्वायर गुणाम जो रहता है वो ए हो, तो एक्स स्क्वायर गुणाम कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ ए का वैल्यू क्या हुआ 1, बताओ बी का वैल्यू क्या हुआ -9, और सी का वैल्यू क्या है यहाँ ए, बताओ सी का वैल्यू की जगह पर हम ए बैठा दिए, ठीक है, ये नहीं समझना ये काट दें, यहाँ सी का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू यहाँ क्या है 1 बराबर 8, ए बराबर क्या हो गया 8, ठीक है, ए बराबर क्या हो गया 8, ऑप्शन नंबर सी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आज हम स्लो चल रहे हैं, बढ़िया से नोट करते जाना। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का योग -4 तथा गुणनफल इतना है। अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन समझिए कि द्विघात बहुपद आपको पूछ रहा है जिसका योग दे दिया है -4, द्विघात बहुपद का योग है -4 और गुणनफल है -5,
ये कौन द्विघात जो होगा ये बहुपद होगा जिसका योग है -4 और गुणनफल है -5। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, द्विघात बहुपद का योग -4 और गुणनफल कितना दिया -5। तो कहा द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद। तो आप जानते हैं क्या का फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। हाँ अभी पीछे भी बताए ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस -4 तो -4 बिठा दिए और साथ में क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या है -5। अब देखिए x² माइनस माइनस प्लस 4x -5 खोजो, x² प्लस 4x, x² प्लस 4x -5, ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन आज हम दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुपद का क्वेश्चन और रखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसका हम ऑब्जेक्टिव लेंगे। देखिए अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं सिर्फ, और ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से क्लियर करिए, जरूरी नहीं है कि खूब ऑब्जेक्टिव आपको बता दे, एक टाइप का सब हम टाइप बाय टाइप ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं। एक टाइप बढ़िया से सीख लीजिए, उस टाइप का जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप बनाइए और प्रैक्टिस करना है, ताकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप प्रैक्टिस बेहतर कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में उतना कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना है। ठीक है, तो अभी आप जान रहे हैं कि जो है दीपावली का सेशन है, तो दीपावली का आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन मन लगा कर पढ़ना भी है ताकि बेहतर रिजल्ट बन सके। और आपको हम ऑब्जेक्टिव सीरीज चला ही रहे हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में अगला सीरीज हम देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।